करते हम जाएंगे। और आज हम आए हैं खंडार विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ कि यहाँ पे भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र गोटवाल ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और यहाँ की जो जनता नामांकन दाखिल में आया है, जन सैलाब आया है। कुछ युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आने वाले जो चुनाव है उसमें किस तरह का आप विजन लेके आए हो, किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हो जितेंद्र गोटवाल जी के साथ। मतलब आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास हुआ है 5 साल के कार्यकाल में? हमारे 5 साल में कांग्रेस सरकार में कुछ भी विकास नहीं हुआ। इससे 5 साल पूर्व जितेंद्र गोटवाल जी ने अच्छा विकास किया। यहाँ पर जो मेन जो खंडार की जो समस्या थी, जो NH 54 जो रोड था सवाई माधोपुर से लेकर पाली तक, उस रोड को भी जितेंद्र गोटवाल ने NOC लाकर इसको पूरा किया है। और कमलेश्वर महादेव की जो पुलिया थी उस पर भी भक्तजनों को आने जाने में परेशानी थी, उसको भी जो खंडार क्षेत्र के जो मेन जो कार्य थे वो जितेंद्र गोटवाल जी ने किए हैं। इसलिए जनता ने इस बार पुनः मानस बनाया है कि वापस जितेंद्र जी गोटवाल को यहाँ से 50,000 से ज्यादा मतों से जिताकर विधानसभा में भेजें। आप कहाँ से आए हो? मैं बोलाराम गुजर, जिलाध्यक्ष गुजर समाज सवाई माधोपुर। आप किस विजन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जितेंद्र जी गोटवाल? विकास के दम पर हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। गोटवाल जी ने वर्ष 2013 में जो विकास कार्य करवाए थे, ऐतिहासिक विकास कार्य खंडार विधानसभा क्षेत्र में, सवाई माधोपुर रोड, इसके अलावा जो कमलेश्वर महादेव की जो पुलिया है, उसके अलावा भी कई ऐसे विकास कार्य है जो कि हमारे गुजर समाज के गाँवों में जब लाइट नहीं थी, 70 साल आज़ादी के बाद से जो बिजली नहीं थी, उन गाँवों में बिजली पहुँचाना, जैसे मूलभूत सुविधाएं से जो वंचित थे हमारे गाँव गुजर समाज के, उन गाँवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आउंड बेरुपुरा गांव हमारे गुजर समाज का गांव है, जो कि इस रणथंभौर एरिया में बसा हुआ है। उसमें मूलभूत सुविधाओं से समाज के लोग वंचित थे। उनको तो माननीय गोटवाल जी ने उनके कार्यकाल में वहाँ बिजली लगवाई और जो रोड थे वो गांव में पहुँचाए। उसके अलावा कई जैसे वहाँ की जो सुविधा थी, चिकित्सा, शिक्षा, वो सुविधाओं को उन्होंने मुहैया करवाया है। इसलिए हम विकास के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं और माननीय गोटवाल जी को भारी बहुमत से हम विजय बनाएंगे। आपका क्या कहना है? हम सवाई माधो चौथ का बरोड़ा पंचायत समिति से 400 पंचायत समिति CR। जो गोटवाल जी ने विकास किया है, जो 25 साल में नहीं किए इन्होंने कांग्रेस वालों ने, और अब पान कितनी अच्छी बहुमत से जिता के भेजेंगे, कम से कम 50,000 से। 5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का कैसा रहा आपके क्षेत्र में? बहुत खत्म। कैसे? कुछ नहीं हुआ। ये रोड सड़क तो दिख रही है, बन रही है भाई। ये रोड तो पहले गोटवाल जी ने बनाई है। उनके कार्यकर्ता बोलते हैं कि ये अशोक बेरवा ने बनाई है। ये तो फिर कुछ भी बोलो, सत्ता में कुछ भी बोल सकते हैं। डामा डाल देंगे, हो गया बोला रोड। अरे खड़ी क्यों? आप क्या कहना चाहोगे? आज किस मकसद से यहाँ आया हो आप? गोटवाल जी का नामांकन दाखिल करने के लिए। मतलब नामांकन दाखिल हो गया, लेकिन अब किस विजन को लेके आप चुनाव लड़ने जा रहे हो? गोटवाल जी को भारी बहुमत से जिताएंगे, दमखम के साथ। दमखम के साथ। मतलब ये एक खंडार के विकास पुरुष माने जाते हैं कि जितेंद्र जी गोटवाल खंडार के विकास पुरुष है, और तुष्टिकरण की राजनीति को तोड़कर और एक भाईचारे की राजनीति करने के लिए जितेंद्र जी गोटवाल को आप लाना चाह रहे हो? जरूर जरूर, गोटवाल जी को जरूर लाएंगे। विकास पुरुष है और रहेंगे। आज की इस भीड़ को देख के आप क्या कहोगे? आज की भीड़ बहुत जोरदार है और उनका नामांकन दाखिल हो गया है और भारी बहुमत से जिता करके भेजेंगे खंडार विधानसभा से। विकास क्या लगता है कि आगे जाके गोटवाल जी खंडार के विकास को और आगे बढ़ा पाएंगे? जरूर, क्योंकि हम आज से जुड़े हुए नहीं हैं उनसे, लगभग 15-16 साल से जुड़े हुए हैं। 2008 से हम साथ साथ रहे हैं। वो विकास पुरुष है और कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के दम के साथ ही विकास कार्य करवाएंगे, विधानसभा में और ज़्यादा प्रगति करवाएंगे। अशोक गहलोत के पेपर आउट, महिलाओं पे बलात्कार के आरोप जो लगते हैं, अशोक गहलोत ने पेपर आउट कराए हैं। इस युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहोगे? वो अशोक गहलोत ने बहुत गलत काम किया है। पेपर आउट होना, एक बेरोजगारी की जो समस्या थी उसमें गोटवाल जी ने भी काफ़ी वो उठाया, परंतु गहलोत जी ने ये पेपर आउट करवाना, महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं, ये बहुत गलत किया है। इस कारण से उस सरकार को यहाँ से, राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है।
मतलब जनता का कहना है कि मतलब तुष्टिकरण की राजनीति, युवाओं के साथ खिलवाड़, पेपर आउट, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं से परेशान जनता परिवर्तन लाना चाहती है राजस्थान में। एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाना चाहती है और इस बदल खंडार को एक खुशहाल खंडार में बदलना चाहती है ताकि खंडार का विकास हो सके और साथ में जनता चाहती है कि जो हमारे विकास रुके हुए हैं उनको वापस सुचारू रूप से चालू करने के लिए हम जितेंद्र जी गोठवाल को लाना चाहते हैं। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे कि आपके जो पेपर आउट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो। पेपर आउट के बारे में हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि वो गरीब लड़कों ने अधिकतर मेहनत की तो वो पेपर आउट की वजह से पीछे रह गए, और जिन्होंने नेताओं के आधार पर बड़े बड़े बढ़ने वाले स्टूडेंट, पैसे वालों के बच्चे लगे उसमें। नहीं सहेगा राजस्थान, बीजेपी सरकार नहीं सहेगी पेपर लीक। अब दोबारा बीजेपी सरकार आएगी, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से आएगी और जनता बीजेपी सरकार के साथ बहुत अच्छी मेहनत कर रही है। और खंडार विधानसभा क्षेत्र में जितेंद्र गोठवाल लगभग 40-50 हज़ार वोटों से विजय होंगे। ये जनता आज देखो काफिला बहुत लंबा चौड़ा है, 25-30 हज़ार की जनता में खंडार क्षेत्र में आई है, तो लगभग लग रहा है कि अब की बार जितेंद्र गोठवाल पूर्ण बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। मतलब युवाओं भी परेशान है, युवाओं को कहना है कि मतलब तुष्टिकरण की राजनीति, युवाओं के साथ खिलवाड़, इस तरह से पूरी तरह से नाराज युवा भी अशोक गहलोत की सरकार के साथ नहीं है। वह भी चाहते हैं कि भाजपा की सरकार राजस्थान में आए। आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं सत्यम, कैमरामैन दिनेश के साथ।